यानी का संयोजकता बंध सिद्धांत, यानी का वैलेंस मतलब संयोजकता, बॉन्ड मतलब बंध, और थ्योरी मतलब सिद्धांत, यानी का संयोजकता बंध सिद्धांत। इस सिद्धांत पर भी वेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो हमको पता होने चाहिए। ठीक है, तो पहले इसके बारे में बता दें, ये एक वैज्ञानिक थे, ये सिद्धांत एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लाइनस पॉलिंग, उन्होंने दिया था। और इस सिद्धांत के द्वारा ये कहा गया था कि जो हमारे संकुल होते थे, जो हमारे संकुल यौगिक समझते हैं, अब तो समझने लगे होंगे। संकुल यौगिकों की संरचना, यानी का इसकी संरचना और चुंबकीय गुण की व्याख्या की जाती है, चुंबकीय गुण की व्याख्या की जाती है। ठीक है, अब इस सिद्धांत में संकरण पर आधारित है। पहले हम और ये बता दें, ये आधारित संकरण पर आधारित है, संकरण पर आधारित है ये सिद्धांत। और इस सिद्धांत के बारे में क्या है, तो इसकी कुछ धारणाएं भी मानी गई हैं कि सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन निकालेंगे, ये करेंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। तो नॉर्मली अगर आपसे कोई बीबीटी पूछता है तो बीबीटी के बारे में पहले इंट्रोडक्शन के लिए इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए कि यह सिद्धांत जो है, संयोजकता बंध सिद्धांत जो है, वो लाइनस पॉलिंग ने दिया था। और इसमें संकुल यौगिकों की संरचना और चुंबकीय गुण के बारे में बताया गया है, मतलब इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और ये मेन तौर पर ये संयोजकता बंध सिद्धांत जो है, बीबीटी जो है, वो संकरण पर आधारित है। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ लिखेंगे, फिर इससे बेस्ड पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आप भी लिखना शुरू करें। जैसे हम इसके बारे में लिखेंगे, एक पॉइंट लिखें, तो यहाँ पर लिखेंगे एक पॉइंट में, यह सिद्धांत वैज्ञानिक लाइनस पॉलिंग के द्वारा दिया गया है। ठीक, अगला पॉइंट भी इसके बारे में लिख सकते हैं। इस सिद्धांत द्वारा संकुल यौगिकों की संरचना और चुंबकीय गुणों की व्याख्या की जा सकती है। और अगला पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, यह सिद्धांत संकरण पर आधारित है। यह सिद्धांत संकरण पर आधारित है। ठीक है, तो इस सिद्धांत की मुख्य धारणाएं भी बहुत सारी हैं जो हम कुछ बात करेंगे। इस सिद्धांत की मुख्य धारणाएं हैं। तो ये हेडिंग लिखेंगे, क्या क्या धारणा है वो लिखते चलेंगे। नंबर वन में लिखें, तो इसमें सर्वप्रथम पहला पॉइंट लिखेंगे कि सर्वप्रथम केंद्र धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अंक के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। वो हम सिखाएंगे, लेकिन पहले धारणा ये लिखें, सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अंक के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अब जब ये धनायन बन जाता है उसके बाद अब केंद्रीय धातु
अब केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु अब जब अनुरूप धनायन आया तो केंद्रीय धातु आयन लिगेंडों के साथ बंध बनाने के लिए आवश्यक संख्या में रिक्त कक्ष उपलब्ध कराता है। रिक्त मतलब खाली कक्ष उपलब्ध करवाता है। जिनकी संख्या ऑक्सीकरण संख्या और संकरण पर निर्भर करती है। बात समझिएगा। यानी का सबसे पहले हम क्या करेंगे वो हम आपको समझाएंगे, लेकिन पहले उसके बारे में कुछ धारणाएं लिखने के लिए आती हैं। तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि सर्वप्रथम केंद्र धातु परमाणु को उनकी ऑक्सीकरण संख्या के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, और दूसरा लिखना पड़ता है कि अब केंद्रीय धातु परमाणु के जो आयन था लिगेंड्स के साथ बंध बनाने के लिए क्या करता है, उसके ऑक्सीकरण संख्या आवश्यक संख्या रिक्त जो कक्षक है उसे उपलब्ध कराती हैं। तो वो कैसे, उनकी संख्या ऑक्सीकरण संख्या और उनके संकरण पर निर्भर करती हैं। नॉर्मल बात ही है। अगला तीसरा पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे। अच्छा, इसमें से ही एक हम 3-4 पॉइंट नॉर्मली याद कर लेंगे, वैसे तो ये बहुत बड़ी हो जाती है। तो हम देखेंगे, हम बताएंगे भी जब इसके सवाल करेंगे तो बीबीटी में पहले कुछ बातें याद होनी चाहिए। जब इतना सारा पढ़ोगे तो कुछ बातें ज़रूर याद हो जाएंगी। और जब इसका तीसरा पॉइंट लिखेंगे तो इसका तीसरा पॉइंट कहता है, नहीं तो यहीं पर पूरी बात कर लो, जो इन्होंने ये रिक्त कक्षक उपलब्ध कराए थे ना, इन्हीं के बारे में तो लिखो। आपको देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन समझिएगा आप इनको। ये रिक्त कक्षक संयुक्त होकर समान ऊर्जा व आकृति भी समान होती है, समान ऊर्जा व आकृति के नए संकृत कक्षक बनाते हैं, जिनकी विशिष्ट ज्यामिति होती है। आपने पढ़ा होगा ना वो sp2 sp3 या फिर ऐसी चीज़ें पढ़ी होंगी ना, dsp2 वगैरह, यही हम ज्यामिति होती हैं, यही सब याद करेंगे। इन्होंने क्या कहा था कि जो केंद्र धातु लिगेंड्स के साथ बंध बनाने के लिए अब उनमें से रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। तो जो आया वो कक्षक उनकी ऑक्सीकरण संख्या और संकरण के ऊर्जा पर निर्भर करता है। आप समझिए, क्योंकि आपको पेपर में लिखना है। तो ये जो रिक्त कक्षक थे ये संयुक्त होकर मतलब कि मिलकर क्या करते हैं, समान ऊर्जा और समान आकृति के नए संकरण कक्षक बनाते हैं, जिनकी विशिष्ट एक अलग प्रकार की ज्यामिति होती है। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट। अगला पॉइंट लिखिएगा। देखो, कड़ी से कड़ी जोड़ कर चलो। जब इन्होंने कहा वो अलग अलग कक्षक खाली करवाए दे कक्षक, तो कक्षक की एनर्जी अलग अलग होगी, संकरण भी अलग अलग होगा। अब जब लिगेंड्स के साथ कोई केंद्र धातु परमाणु मिल गया तो अब उसकी समान ऊर्जा होगी और समान आकृति होगी, यानी कि समान ऊर्जा और समान आकृति और एक अलग ही प्रकार की ज्यामिति होगी। बात क्लियर है। तीसरा देखिए, तीसरा इसके पॉइंट में कहता है कि ये रिक्त संकृत कक्षक, आप लिखते जाइए, याद तो हो ही जाएगा।
रिक्तिक, क्योंकि पूरा बात हमारी समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग एक कड़ी से कड़ी जोड़कर चलें इसको। तो इसमें लिखा है ये रिक्त संकरित कक्षक लिगेंड के दाता परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म कक्षकों से अतिव्यापन समझते हैं, ओवरलैपिंग, अतिव्यापन करके, ओवरलैपिंग मतलब मिल के उनसे, अतिव्यापन मतलब जैसे एक हमारे पास एक एस है, पी है, तो एस और पी मिल जाती हैं। जैसे हम जानते हैं कि ये एस बनती है इस तरीके से, और इस तरीके से क्या होता है, पी बनती है। तो अब एस और पी को जब मिलाया जाएगा तो हो सकता है कि एस और पी इसके साथ इस तरीके से ओवरलैपिंग कर जाए यहाँ पर। तो ये एक दूसरे से क्या कर रहा है, अतिव्यापन किया है इसने। तो बता रहे हैं कि ये लिगेंड्स है और हमारा दाता परमाणु है, इलेक्ट्रॉन, ये आपस में क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, मीन्स मिल जाते हैं। तो अतिव्यापन करके क्या करते हैं, उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। बात क्लियर है। अब इस प्रकार के बने बंधों की ऊर्जा कैसी होती है, समान होती है, और ये बंध दिशात्मक होते हैं। इस प्रकार क्या होता है, तो आप इसमें आगे लिखें, मैं भी थोड़ा जल्दी करें। बंध बनाते हैं, इस प्रकार बने बंध की ऊर्जा समान होती है तथा ये बंध दिशात्मक होते हैं। इस प्रकार, तो दिशात्मक होंगे, तो इस प्रकार केंद्रीय धातु आयन के संकृत कक्षक और लिगेंड्स के मध्य बनने में संकुल अणु आयन की ज्यामिति निश्चित ज्यामिति हो जाती है। ठीक है, मैंने क्या कहा, आप केवल इतना समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जो लिखा है, सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु क्या है कि अपनी ऑक्सीकरण अंक में अनुपर इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और धनायन बना लेता है। दूसरी बात, जब केंद्रीय धातु आयन जो था वो लिगेंड्स के साथ बंध बनाते हैं, और बंध के मतलब कि जितना उसका आवश्यक हमें संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या आती है, उसके हिसाब से वो रिक्त कक्षक करा देते हैं, मतलब खाली कमरा करा देते हैं। कमरा का मतलब यहाँ पर ये है, ऑर्बिटल जो कक्षक होते हैं ना, उनको करा देते हैं कि कितने लिगेंड्स उसमें जुड़ने जाने चाहिए। तो वो डिपेंड होता है, किस पर निर्भर करता है, वो ऑक्सीकरण संख्या पर निर्भर करता है और संकरण पर निर्भर करता है। संकरण तो आपने सुना है ना कि sp2 sp3 और dsp2 वगैरह वगैरह, ये सब sp3d2 ये सब। तो ये रिक्त कक्षक संयुक्त होकर क्या करते हैं, समान ऊर्जा और आकृति के नए संकरित कक्षक बनाते हैं, जिनकी विशिष्ट ज्यामिति होती है। और ये रिक्त संकरित कक्षक और लिगेंड्स के दाता परमाणु के इलेक्ट्रॉन कक्षकों अतिव्यापन करके उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। इस प्रकार के बने बंधों की जो ऊर्जा होगी वो क्या होती है, समान ऊर्जा होती है। ठीक है, तथा ये कैसे होते हैं, ये जो बंध होते हैं ये दिशात्मक होते हैं। आपने समझा होगा कि दिशात्मक का मतलब क्या है। ठीक है, अब हम हो सकता है हम इसके 6-7 पॉइंट लिखाएंगे, आपको इनमें से कोई 4-5 याद कर लेने होंगे, और शुरुआत के कर लें तो ये बहुत अच्छी बात है। याद क्या है, अब तो समझ में ही आ गया होगा। एक बार समझ में आ जाए तो एक बार आप फिर उसको बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट यहाँ से लिखिए, फिर अगला पॉइंट मैं लिखाता हूँ, लिखें। तो इसमें से कुछ पॉइंट हो सकते हैं कि अभी समझ में नहीं आए, लेकिन जब इसके क्वेश्चन करेंगे तब बताएंगे कि हम ये कहना चाह रहे थे उस समय, ये पॉइंट ये था। तो आगे लिखिएगा, यदि पॉइंट नंबर 4, यदि संकरण के केंद्रीय धातु परमाणु के वह इलेक्ट्रॉन बाह्य डी कक्षक एनडी, बाह्य कक्षक कौन से हैं, एनडी कक्षक
वो देखो ये पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन के थ्रू हम बताएंगे क्या कह रहे थे। भाग लेते हैं, अभी आप समझिएगा इस चीज़ को, लेते हैं तो, भाग लेते हैं तो इसे, वह कक्षक संकुल, वह कक्षक संकुल या चक्रण मुक्त संकुल या उच्च संकुल कहते हैं। देखिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया हो तो आपने पढ़ा होगा कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती थी, यानी कि युग्मित होते थे, कुछ अयुग्मित हो जाते थे लास्ट में। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कब हमारा युग्मित होगा और कब क्या होगा। तो अगर बाहर की तरफ हम डी कक्षक में भरते थे तो वही हमारा क्या कहलाता था, वही बाहर कक्षक संकुल कहलाता था, चक्रण मुक्त संकुल कहलाता था, या तो उच्च संकुल कहलाता था। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि किसको उच्च संकुल कहते थे और किसको निम्न संकुल कहते थे। ठीक है, तो और यहाँ आगे लिखें, यदि आंतरिक डी कक्षक मतलब कौन सा, n-1d वाला, n-1d कक्षक भाग लेते हैं तो इसे आंतरिक कक्षक संकुल या फिर इसका क्या कहते हैं, चक्रण युग्मित संकुल या फिर निम्न, ये ज़्यादा शब्द सुनने को मिलता है, निम्न और उच्च वाला, निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी का ये देखिए, किससे निम्न चक्रण है या फिर इसमें उच्च चक्रण है, ये चीज़ भी बतानी होती है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं संकरण के दौरान जब हम भरते हैं तो उनमें से कौन से कक्षक में गया, इसके आधार पे बताते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो ये क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर करा देंगे। ठीक है, अगला इसका 5वां पॉइंट लिखिएगा कि इतना ही ठीक है। अच्छा, एक बात और समझो, जब अब हमें कैसे मालूम कि कौन दुर्बल है कौन प्रबल है, तो कुछ नॉर्मल याद कर लेते हैं जो हमारे सिलेबस में आएंगे। अगर जैसे दुर्बल लिगेंड्स है, क्योंकि आगे हमें ज़रूरत ये पता होनी चाहिए कि कौन पेयरिंग यानी का युग्मित करेगा और कौन युग्मित नहीं करेगा, क्योंकि यदि ये नहीं आया तो इसके क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसके क्वेश्चन बहुत हैं और जब भी इसके क्वेश्चन आएंगे वो हमेशा बड़े ही आएंगे और अच्छे खासे नंबर दिलवा के जाएंगे। ठीक है, तो दुर्बल लिगेंड्स, अगली हेडिंग डाल लीजिए, दुर्बल लिगेंड्स। और दुर्बल लिगेंड्स देखो कौन होता है, एक क्रम भी याद रखना और तुमको पता भी रहेगा कि दुर्बल कौन है और प्रबल कौन है। तो जैसे I नेगेटिव, ठीक, फिर उसके बाद Br नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव, ये क्रम भी कभी कभी पूछ लेता है पूरा, फिर F नेगेटिव, फिर OH नेगेटिव। अगर ये सब दिए गए हों C2O4, अब उस समय जब क्वेश्चन आता है तो हमको ये पूछते फिरते हैं कि हमको ये बताइए, जब उसमें लिखा जैसे बेटा जैसे FeCN का होल 6, अब Cn कैसा लिगेंड्स है हमको यही नहीं पता है, प्रबल है कि दुर्बल है। तो जब पता होगा तो इससे क्या हो जाएगा, तो मैं बताऊंगा ना, अभी कंसेप्ट समझाऊंगा कि जब दुर्बल होते हैं तो युग्मित करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, प्रबल होते हैं तो युग्मित करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। तो इस तरीके से मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो ये नॉर्मल लिख दिए मैंने कि ये इनका क्रम है, जैसे I हो गया, Br हो गया, Cl हो गया, F हो गया, ये सब कैसे हैं, ये दुर्बल लिगेंड्स हैं। तो इसके अब फिर प्रबल लिगेंड्स में जो हमारे ज़्यादातर पूछे जाते हैं या फिर ज़्यादातर जो हमारे सवालों में यूज होंगे, हम केवल उनको ही लिख रहे हैं। जैसे NCS नेगेटिव हो गया, Py हो गया, और NH3 हो गया, हमारा EN हो गया, और BiPy हो गया, है ना,
ये सब पढ़े होंगे, इनमें से दिक्कत होगी तो हमको बताइएगा। NO2 नेगेटिव हो गया, उसके बाद CN हो गया, उसके बाद CO हो गया। तो नॉर्मल नॉर्मल अगर ये देखें तो ये जहाँ भी दिख जाएंगे, इनको देखकर सवाल में, जैसे मैं अभी बात कर रहा था ना FeCN का होल 6, तो ऊपर नेगेटिव, अगर इस तरीके का कुछ हुआ तो CN आ गया। अब आगे की हम इसका वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के जैसे सवाल करेंगे, आगे सवाल बताएंगे कि इसके सवाल कैसे होते हैं, लेकिन उसकी ये तैयारी चल रही है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होंगे तब तक फिर सवाल नहीं कर पाएंगे। और ये श्योर है कि इसके सवाल जो आएगा वो बड़े ही नंबर में आएगा, यानी कि 1-2 नंबर में नहीं, इससे ज़्यादा में ही आता है, 4, 5, 6 इनमें नंबर में आता है। इसलिए ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे बता रहे हैं आप ध्यान रखिएगा, ठीक। हम इसको कंप्लीट 1 या 2, इसमें हम थ्योरी इसकी थोड़ी बहुत कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद इसमें जो बचेगा वो अगले वीडियो में क्वेश्चन के थ्रू। लेकिन एक बात श्योर है, हो सकता है कि अभी नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरी बात हम समझा देंगे, ठीक। अब इसमें क्या है, अच्छा एक बात और है कि जैसे ये तो आप कंसेप्ट जानते ही हैं कि अगर हम बात करें कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पर भी यहाँ पर बात करनी पड़ती है, तो ये बात तो हम पिछली वीडियो में डी ब्लॉक का जो पढ़ाए थे वहाँ भी बात बताए थे कि ये बताइए, ये पूछेगा कि अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है, तो इस पर हम बात कैसे करते हैं। अनुचुंबकीय का मतलब ये होता है, आज आपको वहाँ डी ब्लॉक में बताया था, आ से याद रखो। आ से मतलब कैसे याद रखो, अनुचुंबकीय मतलब कि अयुग्मित, अयुग्मित मतलब कि युग्म ना होना, मतलब कि जोड़े में ना होना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर किसी में होंगे हमारे, तो हम उसको क्या कहेंगे, अनुचुंबकीय कहेंगे। और दूसरा हमने बोला था प्रतिचुंबकीय। तो किसी एक चीज़ को याद रखना पड़ता है, दूसरी तो अपने आप याद रहती है। तो प्रतिचुंबकीय में क्या होंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए हम तैयारी कर रहे हैं VBT के क्वेश्चन करने की, तो जितना जितना हमको चाहिए होगी वहाँ पर चीज़ें, वो चीज़ें हम तैयार करके अभी अपने पास रख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ज़्यादा ये हो जाता है कि इसमें हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना आना चाहिए, और हमें नॉर्मल ये पता होना चाहिए कि दुर्बल लिगेंड्स है कि प्रबल लिगेंड्स है, इतना तो आपको पता ही पता होगा। फिर एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रतिचुंबकीय है कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है, तो आपको बता दिया, आज से याद रखना, अनुचुंबकीय तभी कहेंगे जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कि पेयरिंग नहीं करेंगे। बात क्लियर है, ठीक। यहाँ तक ये चीज़ हमको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि इसमें से क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। उसके बाद इसके हम सवाल सवाल करेंगे, लेकिन आज के हम कुछ आपको बता दें होमवर्क में कि अभी मैं बोल रहा था कि इसकी संहिता इतनी है तो ये है, तो अभी कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे संकरण क्या बोल रहे हैं और ज्यामिति क्या बोल रहे हैं। तो आप एक चीज़ करिए, मैं आपको एक टेबल बता दूँ, जैसे बेटा एक टेबल में कि किसकी ज्यामिति क्या होती है, संकरण क्या होता है, वो बनवा देता हूँ, ठीक है। अगर किसी की समन्वयी संख्या, ठीक, और इधर मैं लिख दूं, एक साथ कर दे रहा हूं तो जिससे आपको आसानी रहेगी, इधर मैं लिख देता हूं संकरण। देखिए मैं केवल उतनी ही चीज़ें बताऊंगा जितनी मुझे सवाल में पूछी जाती हैं, और संकरण के बाद इधर लिख देता हूं ज्यामिति, और बाकी की बात हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ से कर लेंगे। तो अब समन्वयी संख्या से मतलब है कि जैसे 2 है किसी का, ठीक है, हमारा 2 निकल के आया, और जैसे ही हमारा 2 आया तो इसका संकरण क्या होगा, इसका संकरण होगा SP, यानी का ये एक S कक्षक और एक इससे मिलकर बनी है P कक्षक से मिलकर बनी है, तो क्या निकल के आया, S और P। तो SP आया, और इससे जो ज्यामिति है वो कैसी बनेगी, वो बनेगी रेखीय है, रेखीय है। कैसी बनेगी, रेखीय। अगर आपने कक्षा 11 पढ़ी हो, हमें मालूम है ज़्यादा नहीं पढ़े होगे, अगर आपने पढ़ी हो और नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैं बता रहा हूँ, केवल इतनी बातें याद रखिए, आपके इंटर के क्वेश्चन हो जाएंगे, इससे BBT से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बस आप देखते चलिएगा कि इसकी समन्वय संख्या दी गई हो, अगर किसी की दी नहीं गई हो, वो तो हम निकालते हैं, हम निकालना सीखेंगे सारे क्वेश्चन, उसकी तैयारी कर रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ, उतना करते चलिए, BBT के क्वेश्चन हो जाएंगे। हमको ये पता, हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आना चाहिए, ठीक है, निकाल लिया। उसके बाद दुर्बल और प्रबल लिगेंड्स पहचानने आने चाहिए। उसके बाद अनुचुंबकीय कौन होते हैं, प्रतिचुंबकीय बता देंगे। अब जैसे ये है, और यहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी हम अभी से तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। अब किसी की संख्या आई 3, तो कैसी बात कर रहा हूँ, कैसी आने की बात हो रही है, वो हम सब देखेंगे। और जैसे ही बेटा 3 आती है तो हुआ ये कि 3 से मतलब होता है कि SP2, ठीक, तो इसकी वो बनेगी कैसी, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय, ठीक। इसकी ज्यामिति कैसी बनेगी, त्रिकोणीय। जिसकी होगी 4 वाले का हो जाता है SP3, और इसकी बनती है चतुष्फलकीय, चतुष्फलीय, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, ठीक। उसके बाद 5, एक बार सही लिख लीजिए, आप गलत लिख रहे होंगे, चतुष्फलकीय,
चतुष्फलकीय। उसके बाद समन्वय संख्या 4, इसमें एक और केस बनता है DsP2। मैंने कहा था ये बताएंगे कि केस कैसे। अब अभी आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि sp3 कब बनेगा, DsP2 कब बनेगा, वो हम खुद एक एक करके दिखाएंगे, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ इस तरीके से बनती है। तो जैसे ये होगी समतलीय, 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 समतलीय वर्गाकार, वर्गाकार, ठीक, समतलीय वर्गाकार होगी। अगर किसी का 6 आता है तो हमारे ये होते हैं D2sp3, ठीक। और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय होते हैं, ठीक। उसके बाद 6 आती है तो नॉर्मली हम यहाँ से करते हैं sp3d2, और ये भी कैसी होती है, ये भी होती है अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। अब समझिएगा, ये भी अष्टफलकीय है, वो भी अष्टफलकीय है। तो अब इसमें से हमको ये है कि ये टेबल जब हम इसके क्वेश्चन करें तो हम सोच रहे हैं कि आज इसके क्वेश्चन ना किए जाएं, पहले इस चीज़ को समझें कैसे है कैसे नहीं, ठीक। तो अगर चाहें तो बताइए, वो भी बता दें क्वेश्चन, क्योंकि अब बीबीटी है, अगला पार्ट में जब लेके आएंगे तो हो सकता है कि आपको तब तक लगे कि क्या पढ़ा दिया, बोरिंग फील हो सकता है। लेकिन पहले आप इस चीज़ को ध्यान में रखें जो मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्या करते हैं, ठीक है। कुछ आया, जो बोल रहा हूँ उसको समझिएगा कि किस तरीके से क्या क्वेश्चन करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि यदि आपने कर लिया तो इसमें से आप कुछ भी कर सकते हैं। हमको ये भी बताना होगा कि ये रंगीन है कि नहीं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं आज हम कि किस तरीके से मैं किसकी बात कर रहा था, किसकी नहीं, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन देखें तो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊँगा कि इसमें किस तरीके से नोट करना है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या? अगर आपको दिक्कत हो तो बताइएगा। तो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं एक, वरना नेक्स्ट वीडियो तक तो आपको ये सब लगेगा पता नहीं क्या पढ़ाया, समझ में तक नहीं आएगा। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे FeCN का होल 6 और इसके ऊपर लिखा है -3। अच्छा, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो मुझे इसका नाम बताइए, पहले तो मुझे इसका नाम ही बता दीजिए, ठीक है। तो इसका नाम तो मुझे मालूम है, आपने बता दिया होगा तुरंत, क्या है बताइए। वेरी गुड, हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। बोलो आगे क्या लिखा, फेरेट थर्ड आयन। आई बात को समझ में, यही नाम लिखा होगा, मुझे मालूम है आपने सही किया होगा। अब देखिए बीबीटी के क्वेश्चन करते किस तरीके से हैं। तो सबसे पहले जो इतनी चीज़ें लिख रहे थे वो सब लिखने हैं, इसमें मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप करिए। हमको ये दिया था, इसमें से केंद्र धातु परमाणु कौन है, Fe, ठीक। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। आपको Fe का परमाणु क्रमांक याद है ना, बताइए। डी ब्लॉक में Fe कौन से नंबर पे आता है, बताओ, बोलो। मैंने क्या किया आप समझिए, हाँ, पहले पे आता है Sc, फिर Ti, फिर V, फिर Cr, फिर Mn, फिर Fe, यानी कि इसका नंबर होता है 26। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है Ar 3d6 और 4s2। बताओ सही लिखा है कि नहीं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी बताएंगे, तो हम किसी दिन एक वीडियो में ला के केवल इलेक्ट्रॉनिक ही विन्यास बता देंगे कि इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। चलो, यानी कि 3d6 4s2 आ गया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इस तरीके से कर रहे हैं। अब हम ये है कि इसमें से FeCN का होल 6, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालो बेटा, Cn का होल 6 और ऊपर लगाए -3। जब ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो इसको x मान लें, वो तो हमको पता ही है, प्लस ये क्या होता है Cn -6, यानी का वो -1 6 इक्वल टू -3, तो x -3 इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -3 प्लस 6, यानी का x इक्वल टू +3। अब समझो, सबसे पहले मैंने क्या कहा, इसके सवाल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया 3d6 4s2। उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था निकाली तो वो आई +3। तो हमने क्या किया, यहाँ पर उसको ऐसे लिख लिया आयन के तौर पर Fe+3। अब समझो, जो बीबीटी में पहला पॉइंट लिखा था हमने +3। अब एक बात बताइए, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से, प्लस का मतलब क्या होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा। कितने त्यागेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन किस किस में त्यागेगा, जिसमें पहले भरे होंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरे गए थे, 2 यहाँ से जाएंगे और 1 यहाँ से जाएगा, 3 कम करो। तो जब 3 कम करोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक अब विन्यास हो जाएगा 3d5 और 4s 0। हो गया कि नहीं हो गया। अब हम
डी के कक्षक बनाते हैं। अब बात समझिए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया था। उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली थी, कितनी आई? +3। जैसे ही +3 आई, आपने उस पर केंद्र धातु परमाणु था वो लगा लिया, हाँ लगा लिया। उसके बाद इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागना, कितने? जितनी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकली थी, 3 निकली थी, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दी थी, 2 यहाँ से जाएंगे और 1 यहाँ से जाएगा, तो कितने बचेंगे बताइए? 5 बचेंगे। यानी कि अब हमारे इलेक्ट्रॉन बचे 3d5। उसके बाद अब इन इलेक्ट्रॉनों को भरिएगा आप। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाएं तो डी का कक्षक हमारा क्या था? अब इसमें से 1 2 3 4 5, आपको भी पता है डी में 5 होते हैं, तभी तो 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इसका पेयरिंग करो, 5 इलेक्ट्रॉन भरो तो एक इसके, देखिए होता ये है कि ये डी है हमारी पूरी, यहाँ पर एस होता है और यहाँ पर पी होती है। पी में 3 होते हैं और एस में यही होते हैं, ठीक। अब डी में कितने बनने हैं? 5। 1 2 3 4 5 भर दिया डी में 5। अब इससे लिगेंड्स कौन सा है? लिगेंड कौन है? ये है Cn। अब मुझे ये बताइए, Cn प्रबल लिगेंड्स होता है कि दुर्बल लिगेंड्स होता है? अभी आपको टेबल याद कराई थी कि नहीं कराई थी? मैंने कहा था ये टेबल नहीं कर पाओगे तो सवाल नहीं कर पाओगे। तो हमारा जो Cn है वो प्रबल लिगेंड्स है। अब जो प्रबल लिगेंड होगा, प्रबल का मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग होगा तो इन सबको क्या करेगा? युग्मित कर देगा। यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन उठेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास, चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास, युग्मित बता दे। कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाए, कुल मिला के 5 लोग हैं, तो जब दोबारा हम पेयरिंग करेंगे तो देखिए 5 एक तरीके से 1 2 3 4 हो गए और 1 5 हो गए। इस तरीके से एस हमारा ये रहा और पी हमारा ये रहे। आप डिब्बे वगैरह बनाए होंगे, किताबों में देखा होगा, इस तरीके से डिब्बे बना देते हैं, लेकिन हम आपको पहले समझा दें कि ये करते कैसे हैं, ठीक। तो आपने क्या किया? 5 इलेक्ट्रॉन को युग्मित में बना दिया, पेयरिंग करवा दी। मतलब कि क्यों करवा दी पेयरिंग? नहीं, ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमें पेयरिंग करवाने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि जो Cn है यानी कि जो लिगेंड है वो कैसा है? दुर्बल की प्रबल? प्रबल है। अब कैसे पता? अभी याद करवाया है आपने, पीछे लिखा भी होगा, सामने पेज पर आपके लिखा है, निगाह डालो, प्रबल पे लिखा है, ठीक। अब देखो ये पेयरिंग क्यों नहीं करवाया? भैया 5 ही हैं तो 5 को कैसे पेयर करवा सकते हो? 2 ही 4 को ही तो पेयर करवा सकते, एक अनपेयर फिर रह गया, रह जाने दो। उसके बाद Cn कितनी है, इतनी कहानी समझ में आई। उसके बाद Cn कितनी है? 6। अब 6 को भरो तो देखो एक Cn यहाँ चला गया, 1 2, एक इसमें 3 और एक इसमें 4 5 और 6। पहले समझिएगा, पेपर में कैसे लिखेंगे वो तो हम बता देंगे। 6 भर दिए, अरे कैसे भरे? 6 कैसे भरे जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि Cn 6 था। तो जिसमें भरे उसका नाम लिखो। सबसे पहले किस में भरे? 2 भरे डी में, तो D2 भर दिए। उसके बाद एस में कितना? 1 यानी का एस। पी में कितने? 3 यानी का 3। तो ये जो निकल के आया D2sp3, D2sp3 ये क्या है? ये इसका संकरण है। तो अब बताइए प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं मिला? यानी का इसका संकरण क्या आया? इस वाले का FeCN6 का होल, FeCN का होल 6 का 3 नेगेटिव, इसका संकरण कितना निकल के आया? DsP3, D2sp3। अब D2sp3 का मुझे ये बताइए ज्यामिति कैसी होती है? सामने टेबल है, आपने इसकी ज्यामिति कैसी लिखी है बताइए? ज्यामिति कैसी लिखी है? तो आपने इसकी ज्यामिति लिखी होगी अष्टफलकीय है, ध्यान से देखो। इसलिए कहते हैं, अब समझो वो टेबल और वो दुर्बल प्रबल क्यों याद करने के लिए मैं बोल रहा था, इसलिए बोल रहा था। अब हमें ज्यामिति भी पता चल गई कि इसकी ज्यामिति कैसी होगी? अष्टफलकीय होगी। अच्छा एक बात बताइए, ये युग्मित है कि अयुग्मित है? ये अयुग्मित है, और अयुग्मित होने के कारण ये कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय कि अनुचुंबकीय? बताइए। अयुग्मित है तो कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा। और जो अनुचुंबकीय होते हैं वो कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। तो देखिए ये रंगीन होगा, अनुचुंबकीय होगा। मैं तो सब एक ही में लिखता जा रहा हूँ, आप समझिएगा इस चीज़ को। संकरण बता दिया, संकरण कितना आया? D2sp3 आया कि नहीं आया? ज्यामिति कैसी आई? D2sp3 की ज्यामिति टेबल में से हमने याद की अष्टफलकीय होती है। एक इलेक्ट्रॉन रह गया ना हमारा, ये युग्म नहीं बन पाया, अयुग्मित ये वाला इलेक्ट्रॉन जब ये रह गया तो अयुग्मित है, इसका मतलब ये रंगीन होगा। अब अच्छा, ये कहानी बाहर की है, इधर की है, कि इसी की कहानी इधर की है? ये कहानी अंदर की है। तो ये क्या हो गया? ये आंतरिक कक्ष हो गया। यानी का आंतरिक कक्ष का दूसरा नाम क्या था? ये हमारा निम्न संकुल हो गया या फिर निम्न चक्रण हो गया। हमने कहा था एक उच्च के तौर पे लिखिए और निम्न लिखिए, तो इधर डी के इधर ही की बात हो रही है, एस के इधर आ जाता तो अलग बात हो जाती, तो ये निम्न हो गया, है ना। अब एक और इसमें से अगर हम लोग चाहें तो इसमें से इसका चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है रूट में
n+2। ठीक, अब इसमें से n कितना है, रूट बताइए, निकाला होगा, डी ब्लॉक में मैंने सब बताया है। 1 बताओ, हाँ 1, फिर 1+2, तो ये कितना हो गया, रूट में 3, और रूट में 3 मतलब कि 1.7 आंसर आया इसका। तो चुंबकीय आघूर्ण को इस तरीके से, अब बताइए एक क्वेश्चन के थ्रू हमने 5 चीज़ें कर ली, ठीक है, कर पाई कि नहीं कर पाई। तो इस तरीके से और भी चीज़ें निकाली जाती हैं। तो एक क्वेश्चन ये समझाने का हमारा मेन मतलब ये था कि आप ये समझ लें कि इसमें किस तरीके से हम बीवीटी लगाते हैं। बीवीटी लगा के ये देखा जाए कि जब बीवीटी लगा दिया तो इसका ये नाम आया, जब ये नाम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेकर ऑक्सीकरण अवस्था निकाली, और ये सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और क्वेश्चन करके लाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे। लेकिन आपसे यही है कि आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें, जो लोग आपकी क्लास में